मोदी का बिहार को बड़ा तोहफा, 7200 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात, 4 अमृत भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, बिहार में फ्री बिजली देने का ऐलान। शेखपुरा में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए उठाया गया कदम, प्रखंड कार्यालय के पीछे 6 एकड़ भूमि की गई चयनित। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको बिहार की अहम खबरें। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में पीएम मोदी ने 7200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। बता दें कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले कि पीएम हर बार बिहार को नई सौगात देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आज 11 साल में करीब 14 लाख करोड़ रुपए बिहार के विकास के लिए देने का काम किया गया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी लगातार 2014 से लेकर अभी तक 53वें बार बिहार के दौरे पर आए हैं और गौरवशाली इतिहास ये है कि जब पीएम मोदी बिहार आते हैं तो बिहार को एक बड़ी सौगात देने का काम करते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार 2014 से लेकर अभी तक 53वीं बार बिहार की यात्रा पर आए हैं साथियों। और सबसे बड़ी गौरवशाली इतिहास यह है कि जब भी प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं तो बिहार को एक बड़ी सौगात देने का काम करते हैं। और इस बार जब 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो जो हमारा गौरवशाली इतिहास था, जिस अखंड भारत का सपना पंडित चाणक्य और सम्राट अशोक ने देखा था, जिसने नालंदा स्थापित किया था, नालंदा यूनिवर्सिटी स्थापित करवाने का काम किया था, पहली बार जब प्रधानमंत्री बनकर आए तो बिहार का गौरवशाली इतिहास नालंदा को फिर से स्थापित करने का काम किया था। साथ भागलपुर बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव से कुछ माह पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता को 125 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की, जिसे विपक्ष ने चुनावी चाल बताया है कि कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने इसे जनता को ठगने वाला फैसला बताया। वहीं आरजेडी नेता सीमा जायसवाल ने आरोप लगाया कि नीतीश ने तेजस्वी यादव की 200 यूनिट योजना की नकल की है। उसको मुफ्त में बिजली देनी चाहिए। आप अभी चुनाव है, 3 महीने बाद तो अभी आप घोषणा कर रहे हैं कि हम 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आप अभी चुनाव है, आप 21,000 करोड़ से ऊपर की लागत की आप रोड, सड़कें और पुल का शिलान्यास कर रहे हैं। क्या 21 वर्ष में आपको जनता ने बना के रखा, इसके लिए नहीं था? तो आप जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। तो चुनाव सामने है और आपके माध्यम से मैं बिहार की जनता से आग्रह करूंगा, जो 21 वर्ष में एक भी यूनिट बिजली फ्री नहीं दिए, इस बार उनको पता है एनडीए की सरकार उखाड़ फेंकेगी जनता और महागठबंधन की सरकार बनेगी, इसलिए घोषणा शुरू कर रहे हैं। वासियों को नीतीश कुमार ने 125 यूनिट फ्री बिजली का ऑफर ठीक चुनाव के पहले दिया। विपक्षी तो यही मानेंगे कि ये फायदे की बात है, लेकिन हकीकत यह है कि नीतीश कुमार जब से सत्ता में है, बिहार का विकास अगर बहुत नहीं भी हुआ है तो विकास संतोषजनक है। 7 निश्चय के आधार पर उन्होंने बिहार को बदलने की शुरुआत की है, लेकिन व्यवस्थागत दोष के कारण वो वहां तक नहीं पहुंच पाया। तेजस्वी जी जो चीज घोषणा कर रहे हैं और नीतीश कुमार उसको चोरी कर रहे हैं। तेजस्वी जी ने 200 यूनिट फ्री करने का कहा, उसको चोरी करते हुए 1 महीने के अंदर नीतीश कुमार जी उसको कॉपीराइट करके 125 यूनिट फ्री देने की कोशिश। सारे जितने योजना हमारे तेजस्वी जी ला रहे हैं उसको कॉपीराइट करके नीतीश जी लागू कर रहे हैं, लेकिन इससे तो कुछ तो बेनिफिट हो रहा है ना। हमारा ही कॉपीराइट करके अगर वो नीतीश जी करे तो गरीबों को थोड़ी सी तो भलाई हो रही है। शेखपुरा सराय में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। सांसद विवेक ठाकुर और केंद्रीय टीम के चयनित भूमि का निरीक्षण किया, जहां डीएम समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि 6 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है, जिसको लेकर केंद्रीय विद्यालय उपायुक्त ने सहमति जताई और जल्द कार्य शुरू होने की बात कही। साथ ही सांसद ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्र में विकास की जानकारी दी। इसके अलावा नवादा में न्यूक्लियर पावर प्लांट की संभावना पर भी अध्ययन जारी है। देखा जा रहा है, चाहे वो रेल का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हम आप आगे बढ़ रहे हैं।
शायद ही कोई लोकसभा होगा कि जहां पे 2 केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना होने जा रही है। नवादा के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है वो पारित हो गया, डिग्री कॉलेज पारित हो गया। रोड का जो संरचना था उसमें जो मांगे थी लोग की, चाहे वो बरबीघा क्षेत्र हो, इधर कितना चीज हुआ। अभी कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट का अध्ययन चल रहा है, अभी कुछ 3 साल का अध्ययन का समय होता है, दौर होता है, क्योंकि गंभीर अध्ययन होता है, उसका अध्ययन का कार्य चल रहा है। 2 स्टेज उसका पारित हो चुका है। तो लगभग 400 एकड़ वहां भी जो है नवादा में इंडस्ट्रियल जोन के लिए जमीन जो है सरकार एक्वायर कर चुकी है। बेगूसराय में डीएम कार्यालय के पास युवक पेट्रोल के साथ आत्मदाह करने के लिए पहुंचा। पीड़ित युवक की पहचान मटिहानी क्षेत्र के सोनापुर निवासी के रूप में हुई, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और आम लोगों ने उसे समझा बुझाकर वापस किया। पीड़ित युवक ने आरोप लगाया कि सीओ और कर्मचारी ने उसकी जमीन हड़प कर दूसरे को दे दी है, जिसके लिए तकरीबन 8 महीने से ब्लॉक के साथ डीएम कार्यालय का वो चक्कर लगा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपको बता दें कि अभी तक पीड़ित को न्याय नहीं मिला। फिलहाल पीड़ित ने बताया कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वो आत्मदाह कर लेगा और उसकी मौत की जिम्मेदारी मटिहानी के सीओ एवं कर्मचारी की होगी। सर बस आखिरी डीएम साहब से अगर सहायता हमें मिलेगा, भरोसा है डीएम साहब से मिल जाएगा। बाकी इससे पहले जो है 83 दफा सीओ के यहाँ गए, सीओ मटिहानी के यहाँ, वो नहीं सुनी। जमीन का मामला है। मामला ये है कि 9.25 कट्ठा जमीन था, जिसमें एक मेरा चाचा मिधत है, उसका 5 होता, 5 मेरा। लेकिन मिधत ने पहले 4 कट्ठा जमीन का जमाबंदी गायब करवाया पैसे वालों से मिलके, और फिर जमीन को दबाया। उसके बाद मिधत ने क्या करा, अब बचा 6 कट्ठा। 6 कट्ठा में समझ लीजिए सीओ से जाके 5 कट्ठा का रसीद अपने बेटे के नाम से चढ़वा दिया, केवाला करवा के रसीद कटवा दिया। अब मेरे लिए बचा कुछ भी नहीं। सीओ ने जो समझ लीजिए कहा डीसीएलआर के यहाँ से पावर लेना है, उसके बाद तोड़ देंगे, जाओ। 676 मेरा केस नंबर है डीसीएलआर के यहाँ। बहस हुआ, मेरा पैसा ब्लाइंड आदमी का खर्चा हुआ। उसके बाद डीसीएलआर बोला सीओ से ग्राउंड रिपोर्ट मांगे हैं, वो रिपोर्ट नहीं दे रही है, बदतमीजी कर रही है। इसका मतलब है सीओ तो रिपोर्ट नहीं दे रही है, तो जाओ वही फैसला करेगा। आप दोनों पक्ष को वहीं भेज दिया। मानसून की पहली 1.5 घंटे से ज्यादा हुई मूसलाधार बारिश से शेखपुरा कलेक्ट्रेट आगे झील सा नजारा हो गया, जिसने नगर परिषद की तैयारियों की पोल खोल दी है, जिसके कारण ऑफिस से आने जाने वाले लोगों के साथ कर्मियों को भी परेशानी बढ़ा दी है। साथ ही जिला सहकारिता कार्यालय के समक्ष जल भराव की स्थिति है। वहीं मूसलाधार बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए। स्थानीय लोगों ने कहा कि 10 वर्ष के दौरान इतनी तेज मूसलाधार बारिश देखने को मिली। साथ ही बता दें कि नगर परिषद की तैयारियों पर भी सवाल उठा। बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र शहबाजपुर गांव में बीते दिन शाम एक दर्दनाक हादसे में 51 वर्षीय शिवपति सिंह की करंट लगने से मौत हो गई। बता दें कि वो बकरी चराकर लौट रहे थे, वहीं घर के बाहर गिरे बिजली के तार की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। परिजन उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद जिला परिषद सदस्य गीता पासी मौके पर पहुंची और परिवार से मुलाकात की। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नाम है और वो लाइन जैसे तार और गिर गया और करंट के चपेट में आने से स्पॉट डेड कर गए। कहाँ पे? स्पॉट डेड करके शहबाजपुर के रहने वाले हैं। बकरी चरा के घरे जाता ना, तार टूट के गिरल था, पैर में लपेटा गिल था। था बिजली कहाँ पे? घरे जाता ना। हाँ, द्वारे पर। अच्छा, घर का शहबाजपुर। क्या नाम है उनका? विजय बहादुर सिंह, पिता। शेखपुरा में बीते दिन तेज गरज और चमक के साथ मूसलाधार बारिश के बीच वज्रपात की घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक महिला, एक किशोर और 2 किसान शामिल हैं। सभी की मौत खेत में मवेशी चराने या काम के दौरान हुई, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिसकर्मी मौजूद हुए। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। बता दें कि घटना के बाद गाँव में मातम पसर गया है। प्रशासन की ओर से मुआवजे की प्रक्रिया शुरू की गई। साथ ही घटना की जानकारी मिलने के बाद राजद विधायक विजय सम्राट भी परिजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मिलकर घटना पर दुख व्यक्त करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। अपना खेत का काम करता था, किसानी का चल रहा था काम, तो वही पे ठंड का बहुत ज्यादा बारिश और ठंड का ठंडने से लगता है मुझे कि जिला में भी बहुत सारा घटना हुआ। और कुटौत गांव में हमारे मामा लगते हैं रिश्ते में, उनका भी डेथ आज हुई। 50 आश्रित वही कमाओ सदस्य परिवार के, तो जो भी उनका है आश्रित के लिए ये आपदा में राशि जल्द से परिवार को मिलेगा। बिहार की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।